दिल्ली के तिलक नगर सिंगला रेस्टोरेंट पर शूटरों द्वारा डर पैदा करने के लिए तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की गई थी। इस राज के ऊपर से पर्दा खोल दिया है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को। दो घटनाएं हुई थी, एक तो द्वारका नॉर्थ थाने में गोली चली थी, इसमें प्रॉपर्टी को लेकर एक झगड़ा था दो लोगों के बीच में, दोनों पड़ोसी भी हैं। और एक बार गोली चलाने के बाद जो एक्यूज थे वो चले गए थे और जब पीसीआर वहां पहुंची तो दोबारा वो वापस आकर उन्होंने गोली चलाई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बीती रात एनकाउंटर के बाद कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक शूटर विशु उर्फ क्रांति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से एक नया खुलासा सामने आया है। विशु क्रांति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सिंगला रेस्टोरेंट पर 24 तारीख रात को डराने धमकाने और जबरन वसूली के लिए 4 राउंड फायरिंग की थी और उसके बाद से फरार हो गया था। लेकिन जो खुलासा सामने आया है वो खुलासा ये है कि जो ये 2 शूटर आए थे, इन्होंने यहाँ पर आने से पहले द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ककरोला गांव इलाके के अंदर जमीनी विवाद को लेकर भी फायरिंग की थी। वहां भी कई राउंड फायरिंग करके इस इलाके के अंदर आए थे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तिलक नगर में, और यहाँ से फायरिंग करके ये कल रात को हमें सूचना मिली थी कि 2 दिन पहले जो सिंगला स्वीट्स पर फायरिंग की घटना हुई थी और उसी दिन 1 घंटा पहले द्वारका नॉर्थ के इलाके में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कुछ फायरिंग हुई थी। उन दोनों वारदातों में शामिल एक व्यक्ति विशु, ये कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग इस द्वारका इलाके में आ सकता है। हम लोगों ने सूचना के आधार पर ट्रैप ले किया और ट्रैप ले करने पर ये 2:20 पे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोड पर आता दिखाई दिया। इसको चैलेंज किया, इसने फायरिंग की, हमने भी जवाबी फायरिंग की हमारी टीमों ने, और जवाबी फायरिंग करने के बाद हमारी टीम बड़ी अलर्ट मोड में थी और इसको ओवरपावर कर लिया और इसमें कोई हताहत या हर्ट नहीं हुआ है। जब इसको पकड़ लिया और फिर अपने सेक्शन लाने के बाद इसको पूछताछ करने पर पता चला कि ये विशु है। विशु सिंगला स्वीट्स की जो घटना थी उसमें मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे जो पिलियन राइडर था उसने गोली चलाई थी, उसकी भी पहचान हो चुकी है। विजय गहलोत एक बीसी है द्वारका डिस्ट्रिक्ट के इलाके का, और जो द्वारका नॉर्थ में प्रॉपर्टी को लेकर घटना हुई थी उसमें भी विशु शामिल था। जब वो गोली चली थी सेकंड टाइम, उसमें विजय गहलोत को मोटरसाइकिल पर भगाकर ले जाने वाला यही शख्स था। तो इससे वो आगे की पूछताछ जारी है, रिमांड पे लिया जाएगा, तथ्यों को खोला जाएगा, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, आगे निकल जाते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया ने दी है कि किस तरीके से इस शूटर विशु उर्फ क्रांति ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। अब इसका जो दूसरा साथी है जो फरार चल रहा है, उसका नाम विजय गहलोत उर्फ कालू बताया जाता है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है। उसको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ कई टीमें बड़ी ही सरगर्मी से ढूंढ रही है और आने वाले समय में उसको जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। और जो भी आगे हमारे को इसमें प्राप्त होगी सूचनाएं तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। सर, इस मामले में पिछले महीने कपिल सांगवान और नंदू ने फोन करके रंगदारी मांगी, उसके बाद अब इंस्टेंट तिलक नगर वाली ब्रांच में फायरिंग करवाते हुआ। तो इसके अंदर जो एक्यूज हैं विशु और विजय गहलोत कालू, क्या ये डायरेक्ट नंदू के संपर्क में थे? ये अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, इससे आगे की हमने इंटरोगेशन करनी है कि ये डायरेक्टली टच में था या इनडायरेक्टली टच में था। विजय गहलोत को पकड़ना है। जब आगे की हमारी सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और हम सारे तथ्यों को जोड़ लेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट कर लेंगे, तो कंक्रीट रूप से ये तभी कह पाएंगे कि ये विशु या इसका एक साथी या दूसरा साथी जो उस वारदात द्वारका नॉर्थ की वारदात में भी शामिल था, या कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस गैंगस्टर से टच में है। हालांकि ये नाम सामने आया है कि फिरौती मांगी गई थी सिंगला स्वीट से गैंगस्टर कपिल सांगवान नंदू द्वारा। चीजों को वेरीफाई करना बाकी है, वेरिफिकेशन के बाद हम शेयर करेंगे। सिंगला रेस्टोरेंट के द्वारका सेक्टर 9 के आउटलेट पर पिछले महीने ही कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने फोन करके करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद डराने धमकाने के लिए इस सिंगला रेस्टोरेंट के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई है। अब डीसीपी सतीश कुमार के नेतृत्व के अंदर एसीपी रविंद्र राजपूत की टीम, साथ ही इंस्पेक्टर अक्षय और इंस्पेक्टर विजेंद्र सांगवान इस शूटर से पूछताछ कर रही है। इसके साथी की
साथ ही ये भी पूछताछ कर रही है कि इनको निर्देश किस तरीके से मिले थे और क्या इनको जो निर्देश दिए थे इस गोलीबारी करने के लिए, इस डराने धमकाने के लिए कुछ पैसे दिए थे या क्या दिए थे। अब आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।